6 चक्कों वाला प्रज्ञान रोवर एक्शन में आ चुका है। प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी कर रहा है। करीब 500 मीटर के मून वॉक के दौरान प्रज्ञान रोवर के पहियों के निशान चांद की सतह पर अपनी छाप छोड़ेंगे, जिस पर इसरो के लोगों के साथ अशोक की लाट के चिन्ह हैं। तो YouTube पे आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि एक टाइम पे लाइव 8 मिलियन से ज्यादा लोग उसे देख रहे थे। मैं अब इस पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा इसके भारत को क्या फायदे होंगे। जो उनको नेशनलिज्म का बूस्ट मिलेगा, मैं समझता हूं कि इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे। एक तो इनको इसमें मैं समझता हूं मजीद यूनाइटेड नेशंस में वेट मिलेगा। जो पहले भारत इंटरेस्टेड था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगी, उसके लिए इसका इम्पैक्ट होगा। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भाई हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी, तो फिर क्या रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें सोचना या अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना ही जो है वो बुनियादी तौर पे गलत है। कभी कोई ऐसा टाइम आएगा आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, कि हम भी मून पे पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है कि मुझे कहीं का किसी यूरोपियन कंट्री का इमिग्रेशन मिल जाए। जिस दिन मेरा वो काम हो गया, मैं वहाँ उतर गया, मैं समझूंगा मैं चांद से भी ऊपर जन्नत में आ गया। आपने अपना डीएनए बदल दिया इन 70 सालों में। आपने इस 70 सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के अपना डीएनए चेंज किया और अपनी कौम के डीएनए में ये बात डाल दी कि हमारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं, हम तो अरब टाइप या कोई साउथ जो है सेंट्रल एशियन टाइप या कोई इस तरह की कोई कुव्वत है, और हम एक बहुत बड़ी सुपीरियर किस्म की कौम है जिसके डीएनए का इंडिया के डीएनए से क्या ताल्लुक है। बात बताया गया है, जिनसे हमने आज़ादी ली थी ना, आज 30 लाख दे के उनसे वीज़े ले रहे हैं हम। हमने तो गलती की है कि हमने आज़ादी क्यों ले ली उनसे। एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि लैंडर से बाहर निकलते ही रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान लगाना शुरू कर दिया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया को खूब जलन हो रही है। 6 चक्कों वाला प्रज्ञान रोवर एक्शन में आ चुका है। प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी कर रहा है। करीब 500 मीटर के मून वॉक के दौरान प्रज्ञान रोवर के पहियों के निशान चांद की सतह पर अपनी छाप छोड़ेंगे, जिस पर इसरो के लोगों के साथ अशोक की लाट के चिन्ह हैं। चलते फिरते प्रज्ञान रोवर की तस्वीर अभी नहीं आई है, लेकिन उसकी हर चाल पर विक्रम लैंडर की नजर है। विक्रम अपने कैमरे से प्रज्ञान की तस्वीरें ले रहा है, वहीं प्रज्ञान का एक कैमरा भी विक्रम की निगहबानी कर रहा है। रोवर प्रज्ञान के लिए अगले 14 दिन बेहद अहम है। रोवर प्रज्ञान इन 14 दिनों में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए लूनर के आसपास की चीजों को स्कैन करेगा। रोवर प्रज्ञान इस दौरान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेट करेगा। रोवर हर डेटा लैंडर विक्रम को देगा, विक्रम सारी जानकारी ऑर्बिटर को देगा, ऑर्बिटर से सारी जानकारी इसरो तक पहुंचेगी। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर सौर ऊर्जा के जरिए ऑपरेट करेंगे। दिन के समय चंद्रमा की सतह पर तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस दौरान लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को ऑपरेट करने के लिए जरूरी सौर ऊर्जा मिलती रहेगी, यानी जब तक चांद पर सूरज की किरणें रहेंगी, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान काम करते रहेंगे। कि इंडिया मून पर पहुंच गया और खास तौर पर मून के साउथ पोल पर पहुंच गया। सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। और इस मुबारकबाद में हिस्सा लेने के लिए और इस पर बात करने के लिए काफी अरसे के बाद आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तार साहब। 4 मुल्कों में तो शामिल हो चुके हैं ये, लेकिन ये जहां लैंडिंग है, दैट इज अ वेरी यूनिक प्लेस जहां पे ये लैंडिंग हुई है। मैं अब इस पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा इसके भारत को क्या फायदे होंगे। इसको भारत को एक तो देखें, एक तो जो स्पेस की रेस है उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, जिसमें अभी रिसेंटली लूनर 3 जो था रशिया का, वो लैंड नहीं कर सका, वो क्रैश हो चुका है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी जो है वो उसके ऊपर भी कई दाग आ चुके हैं, उनके कई दफा सैटेलाइट यहाँ से वो उठ ही नहीं सके। पिछली दफा भी जो सैटेलाइट वो भेजना चाहते थे नहीं, तो फिर बाहर से कुछ उन्होंने मदद हासिल की थी। नासा का बजट कट कर दिया गया, ओबामा साहब ने ऑलमोस्ट नासा को खत्म कर दिया था, और मेरे ख्याल में अब दोबारा नासा फिर उस जगह पे नहीं जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो है वो मर्दे बेमार है, बिल्कुल उनको इकॉनमी भी खराब है, विल भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है, कई मसाइल हैं अमेरिका को। इन हालात के अंदर भारत ने जो एक तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में और दूसरा नेशनलिज्म को जो बूस्ट मिला है, जो मैंने देखा है जिस तरीके से मोदी साहब ने साउथ अफ्रीका से उन्होंने इसको खिताब किया, और जितना मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा था,
भारतीय मीडिया के ऊपर एक जो जज्बाती चीजों, जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के, जो उनको नेशनलिज्म का बूस्ट मिलेगा, मैं समझता हूं कि इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे और उनकी ग्रोथ को मजीद इसको आगे जाएंगे। अब देखें, इसकी मिसाल मैं छोटी सी देना चाहूंगा कि वो पहले ही अपना सर्च इंजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह गूगल है, उसके बारे में कंपटीशन कराया जा रहा है भारत के अंदर। अब ये इसकी एक मिसाल है। इस तरह की कई चीजें आएंगी आगे जो भारत को विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। एक तो इनको इसमें मैं समझता हूँ मजीद यूनाइटेड नेशंस में वेट मिलेगा। जो पहले भारत इंटरेस्टेड था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगी, उसके लिए इसका इम्पैक्ट होगा। और उसके बाद जो भारत की प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में जहां जहां जाएंगी उनको बूस्ट मिलेगा, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी मार्केटिंग पे इनको इसको चीजें होंगी। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक इससे मैं खास कर, क्योंकि मैं खुद एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, एक जो चीज है मैं आज फिर दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो पाकिस्तानी है उनको सोचना चाहिए, और वो नफरतों के जो हैं दरवाजे, जो देखें आपने हमेशा मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हिंदू कहकर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, अपने अकल के भी और बॉर्डर भी बंद कर दिए जाते हैं। दूसरी साइड पे जो ईरान है उनको शिया कह के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। चाइना भाग भाग के जाते हैं, हालांकि वो भी मुसलमान नहीं है। और मैं जिस तरह आलिया आपसे पहले अर्ज कर रहा था, हमारी बदकिस्मती है कि हर 10 साल के बाद एक अजीब किस्म के इस्लाम का टीका पाकिस्तानी कौम को लगाया जाता है, जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के अंदर पूरी, दिस इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल इस टूल है कि जो रिलीजन है वो दुनिया का एक कामयाब तरीन कारोबार है। और उस कारोबार इतना लुक्रेटिव है, इतना आसान है कि आप उसकी एक मैं जिंदा मिसाल ये देना चाहूंगा कि एक आदमी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के निकला है, नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया भी ट्विटर पे, दिखाया भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, नए पाकिस्तान का ख्वाब। आज उसको मुर्शिद कहा जाता है, आज उसका नाम मुर्शिद है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही अब चांद पर भारत की अमीर चाप भी दिखने को मिलेगी। जैसे ही रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर आकर चांद के चक्कर लगाने लगा, उसने यहाँ पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान भी छोड़ दिए। यानी अब चांद की सतह पर हमारा अशोक स्तंभ दिखाई देगा। चंद्रमा की इस जगह पर भविष्य में जब भी कोई दूसरा देश कदम रखेगा तो उसे भारत की इन अमीर छाप के निशान याद दिलाएंगे कि वो यहाँ पहुँचने वाला पहला देश नहीं है। इसरो की ओर से जानकारी के मुताबिक रोवर प्रज्ञान के एक पहिए पर अशोक स्तंभ तो दूसरे पहिए पर इसरो के निशान लगे हुए हैं। आपको बता दें कि चांद पर हवा बिल्कुल पतली है, इसलिए ये निशान सालों तक ऐसे ही रहेंगे। और जब भी कोई देश यहाँ पर अगली बार आएगा तो यह निशान उसे भारत की याद दिलाएगा। भारत की अभूतपूर्व सफलता पर आज नासा से लेकर चीन भी हैरान है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया तो ये भी चर्चा कर रहा है कि आज भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि अब लगता है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट अपने आप मिल जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और कश्मीर तो हमें हमारे सपने में से भी निकाल देना होगा। तो दोस्तों, इसी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर